अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमने स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 3 है, लेक्चर नंबर 25 आप लोगों के सामने मौजूद है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर लेक्चर नंबर 04 आप लोगों के सामने है। इस लेक्चर को देखने से पहले जो 3 लेक्चर मैंने दिए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज़ पर, उसको ज़रूर चेक करें। लेक्चर नंबर 04 में हमने कुछ अहम बातें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डिस्कस करनी है, जो MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन बातों को डिस्कस किया जाता है। तो बच्चे जो हैं जब इसको टैकल करते हैं तो सही तरीके से टैकल नहीं कर सकते। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कोशिश करें हाथ में पेन ले लें, रजिस्टर ले लें और जो जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहें। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम देखते हैं तो MCQs के लिहाज से इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल, चूँकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हमें बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं और ऐसे मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं जिनके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैं एक बात बार बार कहता रहता हूं कि केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है हमें रिज़ल्ट बताती है। तो जब भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो इलेक्ट्रॉन तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है ना। हम इसको इस श्रोडिंगर इक्वेशन में थोड़ी इसकी बात की थी। वेव, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। वेव कैसी बन रही हैं, वेव्स को हमने देखना होता है और उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको समझाया था कि s ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, दोनों s ऑर्बिटल हैं और जब ये आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो हमारे पास इस किस्म की वेव्स बनती हैं इलेक्ट्रॉनों की। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मुराद क्या है कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, तो हमारे पास इस तरीके से आएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे सामने आएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मुराद हमारे पास ये क्या था, सिग्मा 1s ऑर्बिटल हमारे सामने आया था। बात समझ आ रही है। तो हमने वेव्स को देखना होता है कि वेव्स कैसी बन रही हैं। तो जब हमने वेव्स को देखा तो जो 16 इलेक्ट्रॉन्स की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वेव्स आ रही थी और जो 14 इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वेव्स आ रही थी, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इस तरीके से अगर मैं px ऑर्बिटल ले रहा हूँ, ये px ऑर्बिटल, और ये ले रहा हूँ px ऑर्बिटल, और इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ले रहा हूँ, इनकी वजाहत मैं कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 02 में इसकी वजाहत कर चुकी हूँ, लेक्चर नंबर 01 में इसकी वजाहत आ चुकी है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ले रहा हूँ इनका। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने देखा है कि यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट बेस पर देखा कि हमारे पास कुछ इस किस्म के वेव्स बन रही थी। यहाँ पर ये नोडल प्लेन था, यहाँ पर ये नोडल प्लेन था। नोडल प्लेन मैं समझा चुका हूँ कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, यहाँ पर ना होने के बराबर है। नोडल प्लेन इसको नाम दिया था हमने, नोडल प्लेन। ये भी नोडल प्लेन है। हमें वेव्स ऐसे नज़र आती हैं। जब हम देखते हैं ना 16 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वेव्स को और 14 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वेव्स को, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र आता है। यहाँ तक तो बात इनकी ठीक रहती है। 1s है, 1s है, 2s है, 2s है, बात को कोई मसला नहीं रहता। 14 इलेक्ट्रॉन जैसे इसकी मिसाल में आपने लेना है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को लेना है, इसकी मिसाल में आपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेना है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। दोनों की वेव्स में फ़र्क नहीं है। जैसे कि 1s है या 1s है या 2s है या 2s, उसके लिहाज से तो फ़र्क नहीं है। मसला जब हमने ऑक्सीजन का लिया था और ऑक्सीजन में जब p शब्द हमारे सामने आया था और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, p शब्द के अंदर, p शब्द के अंदर 3 ऑर्बिटल हमारे पास पाए जाते हैं। ये हमारे पास है px है, ये py है और ये pz है।
इस तरीके से ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ठीक है। या इस तरह ले लें, इसको पी एक्स ले लें, इसको पी वाई ले लें और इसको पी जेड ले लें। यहाँ पर हमारे पास मसला, जब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने निकाली थी ऑक्सीजन की, अगर आप लोगों को याद हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने नहीं निकाला था, उसकी मैं भी निकाल देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर ऑक्सीजन की आपको याद हो, हमने निकाली थी सिग्मा 1s था और सिग्मा स्टार 1s था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। इस तरीके से सिग्मा 2s था और सिग्मा स्टार 2s था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए थे। ये तो बॉन्डिंग में ऐसा नहीं लेते क्योंकि ये इसके अफेक्ट को कैंसिल कर लेगा, ये इसके अफेक्ट को कैंसिल कर लेगा। बॉन्ड ऑर्डर में इनके किरदार नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आपकी मर्ज़ी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, सेम एनर्जी है। 2 इलेक्ट्रॉनों को जहाँ पर भी आप रखें कोई मसला मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए थे पूरे 16 इलेक्ट्रॉन में से, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। यहाँ पर जब हमने वेव्स को देखा तो हमारे पास पी एक्स की वेव्स यहाँ पर बन रही थी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पी एक्स को, फिर यहाँ पी एक्स को थोड़ी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पी एक्स ले लें, पी वाई ले लें, पी जेड ले लें, हमें डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी। जब यहाँ पर ये पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप कर रहे थे तो यहाँ पर इनकी वेव्स बन रही थी। सिग्मा 2px की वेव्स बन रही थी। यहाँ ये 2px और 2px की वेव्स यहाँ बन रही थी। ये वेव जो थी ना, ये वेव यहाँ बन रही थी। और 2py और 2py और 2pz इनकी वेव्स यहाँ पर ये बन रही थी, इसके ऊपर बन रही थी ये वेव्स। पाई 2py और पाई 2pz। ये आपको पता है कि यहाँ पर ये 2py और ये 2py, ये 2py ले लें और ये 2py ले लें, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड की सूरत में साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे बनी थी हमारे पास। ये वेव्स हमारे सामने बनी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वेव जो बनी थी। ये दरमियान में नूडल प्लेन था, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होने के बराबर है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वेव्स हमारे सामने ऐसे बनी थी, 2py 2py, 2pz की वेव्स भी ऐसे बनती। हमें जो यहाँ वेव्स नज़र आई थी 2px में, और ये वेव्स, ये 2px वाली वेव्स जो थी, ये वेव्स हमें यहाँ नज़र आई, ये वेव्स, ये और ये वेव्स हमें यहाँ नज़र आई ऑक्सीजन के अंदर। नाइट्रोजन में ये वेव्स हमें ऐसी नज़र नहीं आई, इसके बरक्स हुई, ये नीचे और ये ऊपर चली गई थी नाइट्रोजन के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लें, ये यहाँ से 2px गया था, ये सिग्मा स्टार 2px था, और इस तरीके से ये जो दो हैं इन्होंने हमें बना कर दिया था पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz हमारे पास था। ये वेव्स बनी थी एंटी बॉन्डिंग वाली, पर एंटी बॉन्डिंग की वेव्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को रखा गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे, 6, और 1 इलेक्ट्रॉन हंड रूल के मुताबिक इधर, एक इधर। इस वजह से चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, पैरामैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक था। क्या था? पैरामैग्नेटिक हमारे पास था। ये पैरामैग्नेटिक की सूरत हमारे सामने इसकी आ रही थी। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते थे, बॉन्ड ऑर्डर, तो उसके फार्मूला मैंने समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन
बॉन्डिंग में, चूँकि ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ पर देखें 2, 4 और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 थे और डिवाइडेड बाय 2 था। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 6 में से 2 को निकाल दो तो 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2। तो इससे ये पता चलता था कि ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर मुझसे रह गया था पिछले लेक्चर में। तो हम असल चीज़ जो एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर हम कहते हैं ना कि हमें जो इलेक्ट्रॉन वेव नज़र आई यहाँ पर π2py π2pz ये नज़र आई और यहाँ इलेक्ट्रॉन वेव ये नज़र आई। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिहाज से अगर मैं यहाँ एक ये एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ से एनर्जी के इस तरह चार्ट बना लूँ, ऐसे एनर्जी को शो करे ऐसे, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ इनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, इनकी एनर्जी कम थी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा थी, इनकी एनर्जी कम थी। इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी कम है। लेकिन नाइट्रोजन में हमारे पास ऐसा नहीं आया। जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को हम 14 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेते हैं तो हमें ये चीज़ यहाँ पर नज़र आई, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आई। यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन थी और 16 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन थे। ये 5वें ग्रुप के साथ है, ये 6ठे ग्रुप के साथ है। इसके आउटर मोशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, इसके आउटर मोशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन होती है ना, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ पर रिपल्शन थोड़ी सी कम है आपस में। इस वजह से रिज़ल्ट में फ़र्क आया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने ली थी किसके लिहाज से? ऑक्सीजन के लिहाज से। इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप मज़ीद आगे बढ़ाएं तो आपके पास क्या रहेगा? π2py इज इक्वल टू π2pz था, π2py और π2pz था। इसके आप पास 2 इलेक्ट्रॉन आपने रखे थे और 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रखे थे। और उसके बाद ये आया था π*2py और π*2pz, ये यहाँ पर था। और उसके बाद था π*2py इज इक्वल टू π*2pz था। और आखिर में हमने क्या लिया था? ये लिया था σ*2px लिया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी हमारे पास। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। लेकिन जब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तरफ आते हैं वो ऐसे नहीं आती, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर। वेव हमारे पास थोड़ी सी अलग बनेगी, इसको नोट कर ले ताकि ये लेक्चर तफसीलन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पैरामैग्नेटिक नेचर, यहाँ पर चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगी, सॉरी रिपेल्ड नहीं, अट्रैक्ट होगी। पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर। और ये इसकी बड़ी कामयाबी भी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कि पैरामैग्नेटिक नेचर हमें बता रही है ऑक्सीजन की। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। लेकिन जब हम नाइट्रोजन की तरफ आते हैं वहाँ फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, इसको नोट कर लें ताकि हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को नोट कर थोड़ा डिस्कस कर सकते। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लेते हैं नाइट्रोजन की, फिर फ़र्क आएगा। वेव्स ऐसे नहीं बनी। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन की चली गई थी ना, ठीक है। नाइट्रोजन की तरफ आते हैं। चूँकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो वो तो यहाँ तक तो ठीक है, ये 1s सिग्मा स्टार 1s, ये यहाँ तक तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जब हम आते हैं p सबशेल की तरफ, नाइट्रोजन के p सबशेल की तरफ जब हम आते हैं, p सबशेल ऑफ नाइट्रोजन की तरफ आते हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, px है, py है, pz है, px है, py है, pz है। अब नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 तो 8 ये हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हमारे पास, बाकी नहीं रह गए हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन 8 इसमें चले जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हमने इनकी वेव्स को देखा ना, इनकी वेव्स में फ़र्क बना, ये जो वेव्स हमारे पास हासिल हो रही थी, फ़र्क क्या बना? फ़र्क हमें हमारे पास यहाँ बना कि जो सूरत हाल हमारे पास आई कि ये जो 2py है 2pz है, 2py और 2pz, इनके और px में एनर्जी के लेवल के डायग्राम में फ़र्क आया। यहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि ये जो 2px है और ये 2px है, ये यहाँ पर आकर ओवरलैप हो रही है, ऐसे ओवरलैप हो रही है। ए यहाँ पर ये तो चलो उस तरीके से ठीक गया था, कोई मसला नहीं था, यहाँ पर ओवरलैप हो गई थी। यहाँ बना था सिग्मा 2px, यहाँ बना था सिग्मा स्टार 2px बना था ये। लेकिन जब 2py और 2pz, यानी ये जो वेव, ये जो है ना, ये p, इसकी बात कर रहा हूँ, ये नोडल प्लेन हमें यहाँ मिल चुका है। ये नोडल प्लेन नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी वेव्स हमें मिली है यहाँ पर। लेकिन जब हम py और pz की बात करते हैं, py और pz, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें यहाँ नज़र आई, इसके नीचे। लेकिन डायग्राम में फ़र्क है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चलो ठीक थी, ये अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, पाई 2py और पाई 2pz, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही थी नाइट्रोजन की। अब देखिए ना, ये पाई 2py, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ रही थी। तो केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है। ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन की क्या थी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर थी, ये यहाँ पर थी ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। नाइट्रोजन में फ़र्क है, केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम है। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन थी, रिपल्शन ज़्यादा थी। इस वजह से वहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम आया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा गया था, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा, इसमें फ़र्क था बहुत ज़्यादा। इस लिहाज से अब 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर रखना शुरू कर दें, ये 2, ये 4 और ये 6। तो चूँकि यहाँ पर सारे पेयर्ड हैं, अच्छा ये 2, 4, 6 और 8, ये तो बॉन्डिंग में से हम नहीं लेते ना। बॉन्ड ऑर्डर हम नाइट्रोजन के निकालना चाहते हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2, 4 और 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास निकल आएगा 3। 2 मल्टीप्लाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते 3 आ जाएगा ना। इसलिए नाइट्रोजन का अंदर आपको 3 बॉन्ड नज़र आते हैं। नाइट्रोजन में आपको 3 बॉन्ड नज़र आते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा। लेकिन यहाँ पर चेक करें, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर फ़र्क आएगा। वेव्स जो आपके पास px की नज़र आएगी, यहाँ पर नज़र आएगी, और py pz की यहाँ पर नज़र आएगी। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं था, ऑक्सीजन में ये वेव्स ऊपर थी और ये वेव्स नीचे थी, क्योंकि केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहाँ पर थोड़ा फ़र्क आएगा, ऑक्सीजन में इसमें थोड़ा फ़र्क आएगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं, थोड़ा इसको चेक करते हैं, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें ना, इसके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को चेक करें। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को चेक करें तो क्या रहा, सिग्मा
1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल ठीक है। ये जब इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर पहले ये आती है एनर्जी लेवल डायग्राम के लिहाज से चेक करें। नाइट्रोजन को यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर आवे पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। ये आया पाई 2py पाई 2pz ये, और उसके बाद यहाँ पर आवे सिग्मा 2px। फिर उसके बाद यहाँ पर वही है पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और उसके बाद था सिग्मा स्टार 2px। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे सामने आ रही थी। ये अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है किसकी? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 6, ये हो जाएंगे 8, 10, 12 और उसके बाद 14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। जब हम ऑक्सीजन की निकालते तो ऑक्सीजन की ऐसी नहीं थी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी नहीं थी। वो क्या निकल रही थी? O2 की। सिग्मा 1s था, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s था, सिग्मा स्टार 2s था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को याद कर लें। यहाँ तक तो ठीक थी, बात सही थी। और उसके बाद px, py, pz आ रहा था। तो ये ऊपर आ रहा था, ये नीचे आ रहा था। 2px नीचे आ रहा था। फिर हमारे पास क्या था? सिग्मा 2px था। ये सिग्मा 2px था। सिग्मा 2px यहाँ पर मौजूद है नाइट्रोजन में, इधर यहाँ पर मौजूद था। और उसके बाद हमारे पास क्या था? क्योंकि ये नीचे आ गए थे, ऊपर चले गए थे, तो पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz ये आया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, यहाँ पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz और यहाँ पर पाई 2px था और सिग्मा 2px था। यहाँ पर सिग्मा 2px यहाँ पर है, पाई 2py और पाई 2pz यहाँ पर है। ये फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनर्जी लेवल डायग्राम के लिहाज से। ऑक्सीजन थोड़े इसके उलट है, ऊपर ये और ये नीचे। और उसके बाद वो बाकी तरतीब तो ठीक थी कि हमारे सामने जो है पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz था और आखिर में सिग्मा स्टार 2px था। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीजन की आई थी। 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इस लिहाज से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और उसके बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ठीक है, ये 8, 10 और उसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 12, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 14 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये पैरामैग्नेटिक नेचर हमारे पास ऑक्सीजन की आ जाएगी। अगर इस लिहाज से ऑक्सीजन को रखें ना, इस लिहाज से ऑक्सीजन को रखें तो फिर शायद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीजन गलत आए, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हट कर ऑक्सीजन की हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाए। अगर इस लिहाज से अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएंगे 4, यहाँ पर आ जाएंगे 6 और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वेव्स को देखना है आप लोगों ने। यहाँ जो वेव्स बन रही थी 14 इलेक्ट्रॉन में इस लिहाज से बन रही थी और 16 इलेक्ट्रॉन से वेव्स इस लिहाज से बन रही थी। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फ़र्क है।
नाइट्रोजन के लिहाज से ये आ जाएगी, ऑक्सीजन के लिहाज से ये आ जाएगी। एनर्जी लेवल डायग्राम में फ़र्क आएगा, नाइट्रोजन के लिहाज से ये रहेगा, ये नाइट्रोजन के लिहाज से। अगर ऑक्सीजन के लिहाज से करते हो तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। बॉन्ड ऑर्डर मैं आपके सामने निकाल चुका हूँ। ये इसके असर को कैंसिल कर देगा, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये इसके असर को कैंसिल कर देगा, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। तो बॉन्डिंग में हिस्सा कौन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आपके पास 2, 4 और 6। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो रिज़ल्ट आपके पास निकलेगा 3। तो नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखें, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का आप निकालना चाहते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। एंटी बॉन्डिंग में 1 और 2, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। इसलिए ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड बनाता है आपके पास, ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ लिख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड आपके पास बनेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के फ़र्क को अच्छी तरीके से नोट रखें। और MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी, 16 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से है और ये 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिगरेशन है। तो ये दो थोड़ा सा फ़र्क है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर बात करती थी और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। मैं साइड पर आ रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट MCQs के पॉइंट को डिस्कस किया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फ़र्क है। एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर जो वेव्स बन रही थी, इलेक्ट्रॉन जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, उन दोनों के रिज़ल्ट को कंपेयर करके हमने रिज़ल्ट को निकाला है। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।